हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नर्सिंग वाले में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ और कॉजेज़ है ना। और उसमें किस कारण से होता है और कौन सा डिजीज़, कौन से वायरस, बैक्टीरिया, कौन से पैथोजेंस के कारण होता है, इस टॉपिक में कवर करेंगे, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। मैं ऑलमोस्ट जितने भी बिहार ड्रेसर से रिलेटेड है टॉपिक उसको कवर करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो अभी फार्माकोलॉजी का वीडियो बनाया है जिस पे अच्छा रिस्पांस आया है आप सभी कैंडिडेट्स का, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक भी करें और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए, है ना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बुखार किस कारण से होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुखार किस कारण से होता है। तो ए जो है वो बोल रहा है बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है या फिर वायरल संक्रमण से होता है। तापमान घात मतलब हीट स्ट्रोक, जैसे लू लग जाना, है ना, या फिर सभी। तो ये जो राइट आंसर होगा वो सभी, इस सभी कारण से भी क्या होता है, बुखार आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा था बुखार किस कारण से होता है। यदि इसमें से एक केवल ऑप्शन दिया है, ठीक है, बाकी ये सब अदल बदल के दिया है, जैसे कुछ भी दे दिया हो, है ना, जैसे और भी दे दिया, जैसे खाने के ओवरडोज से हो सकता है, ओवर ईटिंग की वजह से, या फिर ऐसे कुछ भी रीज़न क्या होगा, मतलब कुछ भी दे देगा रीज़न, कारण। तो कुछ भी कारण नहीं देना, हमें बताना है, क्योंकि एग्जैक्ट कारण बताना है। तो यहाँ पे जो है ये सब क्या है, एग्जैक्ट कारण है ना। वायरस, बैक्टीरिया, ये सब क्या होता है, ये सब जो होता है वो क्या करता है, फीवर लाने का, बुखार लाने का कारण बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरा जो है टाइफाइड जो होता है किस बैक्टीरिया के कारण से होता है, ठीक है। तो ये सैलेमोना टाइफी से होता है क्या, इकोलाई से होता है क्या, स्टेफाइलोकोकस से होता है क्या, या फिर लिस्टेरिया से होता है। तो इसका जो होता है वो सैलेमोना टाइफी होता है, इसका पूरा नाम सैलेमोना टाइफी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डेंगू किस द्वारा फैलता है, किसके द्वारा फैलता है, यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो डेंगू जो होता है किसके द्वारा फैलता है, मच्छर के द्वारा फैलता है क्या, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, मनुष्य से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, मच्छर द्वारा फैलता है। यहाँ पे द्वारा पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एजेंट पूछता है यदि, तो क्या होता वो वायरस होता, ठीक है। वो वायरल, जो डेंगू वायरल फीवर जैसे सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो वो वायरस की वजह से होता है, लेकिन किसके द्वारा फैलता है यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो ये मच्छर की वजह से फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, टाइफॉइड के उपचार के लिए कौन सा आमतौर पर दी जाती है, ठीक है। टाइफॉइड के उपचार के लिए कौन सा दिया जाता है, जैसे अपन लोगों ने देखा कि किस कारण से हो रहा था, वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था, है ना। तो बैक्टीरिया था तो यहाँ पे कौन से देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। अभी जैसे फार्माकोलॉजी हमने देखा था, उसमें क्या था, जो भी एंटीबायोटिक्स था क्या करता था, जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होते थे उससे बचाता था। तो टाइफाइड जो है वो क्या है, सालिमोना टाइफी की वजह से होता है। ये क्या है, सालिमोना टाइफी एक बैक्टीरिया है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। दर्द निवारक मतलब एनाल्जेसिक जो होते हैं वो क्या है, में पेन जो होते हैं ना, उसको कम करने में, दर्द को कम करने में करता है, ठीक है। एंटीवायरल जो होता है जो भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें काम करता है, ठीक है। और काउंसलिंग जो होता है वो मेंटल पेशेंट जो होते हैं, है ना, उनमें या फिर कोई मेंटल जो पेशेंट होते हैं उनमें काउंसलिंग काम में आता है, ठीक है। या फिर कोई कोई निर्णय नहीं, डिसीजन नहीं ले पा रहा हो तो उसमें भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मलेरिया का कारण कौन सा परजीवी है। यहाँ पे मलेरिया का कौन सा परजीवी जो होते हैं उसकी किस परजीवी के कारण होते हैं। तो प्लाज्मोडियम होता है क्या, वायरस होता है क्या, बैक्टीरिया होता है क्या, फंगस होता है क्या। तो इसका राइट जो आंसर होगा प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। देखेंगे इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अस्थमा किसके कारण से होता है। यहाँ पूछ रहा है अस्थमा जो होता है वो किसके कारण से होता है। तो हमें राइट आंसर देखना है, ठीक है। ये जो होता है प्रदूषण की वजह से होता है क्या, एलर्जी की वजह से होता है क्या, या फिर इन दोनों की वजह से होता है क्या, या बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो जो अस्थमा होता है ना वो प्रदूषण और एलर्जी, यानी कि राइट आंसर जो होगा सी, ए और बी दोनों से होता है, ठीक है। आप देखे होंगे, आप यदि अस्थमा का टाइप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें इन्वायरमेंटल अस्थमा भी होता है, एलर्जिक अस्थमा भी होता है ना, या फिर सीजनल अस्थमा भी होता है, ठीक है। जैसे सीजनल में क्या होगा कि जैसे या फिर क्या है, इसमें बहुत सारा अलग अलग टाइप का है, ठीक है। बट उसमें कभी भी वायरल बैक्टीरिया ये सब का अस्थमा नहीं होता है, ठीक है। अस्थमा में होता क्या है, उसमें क्या होता है, जो भी ब्रोंकस होते हैं ना उसमें क्या होता है वो कम हो जाता है, ठीक ठीक है। ब्रोंकाइटिस टाइप का हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वो जो ब्रोंकस एरिया जो होता है, जैसे ये ब्रोंकस है इसमें एयर पास होना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है, इन्फ्लेम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हवा पास ही नहीं हो पाता है,
ठीक है। तो हवा पास नहीं होगा तो क्या होगा, हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है। या फिर सांस कभी इवन ऐसा भी होता है, अस्थमैटिक जो अटैक आता है उसमें क्या होता है, पेशेंट का डेड भी हो जाता है, ठीक है। और तो एंटी एस्थमेटिक जो ड्रग देखे थे अपन अभी, कौन सा था, वो सल्बुटामॉल था, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायबिटीज़ का मुख्य वजह है क्या है, ठीक है। डायबिटीज़ का जो मुख्य जो कारण है मेनली वो क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है। इंसुलिन का उत्पादन में कम होना, या फिर वायरल संक्रमण, या फिर उच्च रक्तचाप, या फिर हृदय रोग। तो इसका जो इंसुलिन काय की कमी से होता है, तो डायबिटीज़ काय की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से, ठीक है। जैसे डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है सबक्यूटेनियसली, ठीक है। सबक्यूटेनियस क्या दिया जाता है, इंसुलिन दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या राइट आंसर क्या होगा, सब इंसुलिन होगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 8 नंबर क्या बोल रहा है, उच्च रक्तचाप उच्च रक्तचाप का उपचार किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर का जो ट्रीटमेंट है वो किस प्रकार से किया जाता है, आहार में बदलाव, क्या डाइट में चेंज करेंगे तो ब्लड प्रेशर हमें कंट्रोल हो जाएगा क्या, ठीक है। या फिर एंटी हाइपरटेंसिव दवा देकर ठीक कर सकते हैं क्या, या फिर ए और बी दोनों द्वारा, या फिर कोई उपचार नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो भी उच्च रक्तचाप, जो भी हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन वाले पेशेंट होते हैं उनमें क्या, उनमें आहार में कमी, आहार में बदलाव, मतलब जो नमक होते हैं उसकी मात्रा और फैट की मात्रा बहुत कम कम या फिर ना की बराबर करने से भी क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी यदि वो खाएंगे रेगुलरली, है ना, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। डाइट से भी और दवाई जो होती है एंटी हाइपरटेंसिव उनसे भी ठीक किया जा सकता है, ठीक है। और जो भी आहार जो भी खाना है उससे चेंजेस करके, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया के इलाज में कौन सी दवाई यूज़ करते हैं की जाती है, ठीक है। तो ए जो होता है एंटी मलेरियल, यहाँ पे इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंटी मलेरियल लिखा हुआ मतलब मलेरिया में यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स तो पता ही है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें होती है। एंटीवायरल वायरल इन्फेक्शन के लिए करते हैं यूज़, ठीक है। और पेन किलर जो होता है, पेन किलर वो काय में यूज़ करते हैं, एनाल्जेसिक जो होता है वो क्या करता है, पेन जैसे कहीं किसी पार्ट में पेन हो रहा है या फिर बॉडी में पेन हो रहा है तो वहाँ एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं, या पेन किलर जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पीलिया का मुख्य कारण क्या होता है। जो जॉन्डिस होता है जिसको हिंदी में पीलिया बोलते हैं, उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो रक्त में बिलिरुबिन का बढ़ जाना, ठीक है। बिलिरुबिन क्या है, ये जो है वो क्या होता है, रक्त में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी जो है पीली पीली दिखने लगती है, जिसमें आँख का स्क्लेरा जो होती है, जो वाइट सफ़ेद पार्ट होते हैं वो भी पीला पीला हो जाता है। इवन नेल्स भी उसका हल्का पीला दिखने लगता है, ठीक है। तो वो किस कारण से होता है, जो ब्लड में बिलिरुबिन जो होती है उसकी मात्रा बढ़ जाता है, इस वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, क्या बोल रहा है यहाँ पे। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्दी खांसी का कारण क्या है, ठीक है। सर्दी खांसी का कारण क्या है, वायरल संक्रमण होता है क्या, बैक्टीरियल होता है क्या, ए बी दोनों होता है क्या, या फिर आहार आहार की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, सर्दी और खांसी का दोनों होता है। जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, वायरल जो था उसमें क्या हो रहा था, कोविड जो था उसमें भी क्या हो रहा था, आपको कफिंग हो रहा था, है ना। जिसको कोविड हो रहा था वो क्या हो रहा था, कफ खांसी हो रहा था, ठीक है। और सर्दी भी हो रहा था, एलर्जी की जैसे छींक भी आ रहा था बहुत सारा, है ना। तो वो क्या था, काय में हो रहा था, वो हो रहा था वायरल संक्रमण में, ठीक है। बैक्टीरियल में क्या होता है, जैसे किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जैसे निमोनिया हो गया, ठीक है। ये क्या है, बैक्टीरियल संक्रमण होता है, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो इसमें भी खांसी और क्या होता है, सर्दी भी हो जाता है ना। तो ये दोनों जो होता है वो दोनों कारण से होता है, तो राइट आंसर जो होगा वो ए और बी दोनों होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सिर दर्द का सामान्य कारण क्या हो सकता है, ठीक है। सिर दर्द का सामान्य कारण क्या हो सकता है, तनाव हो सकता है क्या, नींद में कमी हो सकता है क्या, उच्च रक्तचाप हो सकता है क्या, फिर ये सभी, ठीक है। तो ये सभी होता है, ठीक है। और या फिर यहाँ पे क्या देगा, जैसे दे सकता है, सिर दर्द का कारण और भी हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है, चोट, सिर में चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, या फिर क्या ग्लूकोज, बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से भी क्या होता है, सिर दर्द और चक्कर आ सकता है, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अस्थमा का इलाज किस प्रकार से किया जाता है। अस्थमा जो होते हैं, जो भी अस्थमा होते हैं उसका इलाज जो होता है किस प्रकार से किया जाता है, इनहेलर्स द्वारा, एंटीबायोटिक्स द्वारा या सर्जरी द्वारा। तो इसका जो होते हैं, जैसे हमने क्या था, एंटी अस्थमेटिक जो ड्रग पढ़े थे उसमें क्या थे, पढ़े थे इनहेलर का भी पढ़े थे, ठीक है। इनहेलर द्वारा क्या किया जाता है, पंप
जो पंप जिसको बोलते हैं अपन नॉर्मल भाषा में, जो छोटा सा पंप जैसा होता है, ठीक है, मुंह में लेने से क्या होता है, वो उनके जो भी ब्रोंकाइटिस जो रहता है, ब्रोंकस रहता है, वो क्या होता है, वो थोड़े से डायलूट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, जो हवा होता है उसमें पास ईजिली हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, अस्थमा में कौन सा यूज़ करते हैं, इनहेलर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टीबी के उपचार के लिए किस प्रकार किसे किया जाता है। टीबी जो होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि अपन लोग ने अभी ऊपर पढ़ा था, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो कौन सा बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। तो किसके कारण होता है ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है ना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गठिया का मुख्य कारण क्या होता है। गठिया का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो जोड़ों में सूजन होना, या फिर हड्डी की संक्रमण होना, या फिर रक्तचाप का बढ़ना, मोटापा, ये किस कारण से होता है। जो गठिया होता है वो किस कारण से होता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो जोड़ों में जो जोड़ होते हैं वहाँ पे क्या होता है, सूजन हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है गठिया में, होता क्या है एक्चुअली, ये जान लेंगे तो आंसर भी हमें मिल जाएगा। तो गठिया में होता है क्या, जहाँ जहाँ पे भी जोड़ जॉइंट्स है वहाँ पे क्या होता है, बहुत पेन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे देख लेंगे, जोड़ों में सूजन, जहाँ जोड़ होंगे वहाँ सूजन हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे जोड़ है वहीं पे दर्द होते हैं गठिया में, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा जोड़ों में सूजन की वजह से होता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गुथी गोइटर, गोइटर किस कारण से होता है। जो गोइटर होते हैं, गोइटर मतलब क्या होते हैं, घेंघा रोग, ठीक है। गोइटर मतलब होता है घेंघा रोग, ठीक है। तो घेंघा रोग जो होता है, घेंघा मतलब जो गर्दन में होते हैं उसकी साइज जो होती है वो क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो घेंघा रोग जो होता है किस कारण से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, या फिर थायराइड हार्मोन की कमी से होता है, या फिर विटामिन डी की कमी से होता है, या फिर सभी। तो इसका मेन कारण जो होता है वो क्या होता है, आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी के कारण से क्या होता है, गोइटर होता है, ठीक है, घेंघा रोग जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका पहले जैसे अपन लोग एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं, ठीक है, आयोडीन युक्त नमक, ठीक है। क्यों बोलता है वो आयोडीन युक्त नमक, क्योंकि पहले जो था वो घेंघा रोग एक जो था वो बहुत बहुत मात्रा में होता था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्लीप एपनिया किस कारण से होता है। स्लीप एपनिया क्या होता है, जैसे कि स्लीप एपनिया होता क्या है पहले ये देखते हैं, ठीक है। स्लीप एपनिया होता है ये कि सोते समय क्या होता है कि उसका सांस जो होता है वो रुकने लगता है, ठीक है। एपनिया मतलब क्या होता है, सांस रुकने लगता है, और स्लीप एपनिया मतलब सोते समय सांस उसके फूलने लगता है या रुकने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखेंगे श्वसन मार्ग में रुकावट की वजह से होता है क्या, मस्तिष्क, दूसरा जो होता है मस्तिष्क में दोष की वजह से होता है क्या, तीसरा जो है वो देखेंगे उच्च रक्तचाप की वजह से होता है क्या, फिर या फिर हृदय रोग की वजह से होता है क्या। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लीप एपनिया मतलब जब सो रहे हैं तो वहाँ पे दिक्कत हो रहा है सांस लेने में, तो क्या होगा, श्वसन मार्ग में रुकावट की वजह से होता है। इसका राइट आंसर जो होगा श्वसन मार्ग में रुकावट की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्रोंकाइटिस का मुख्य कारण क्या है। ब्रोंकाइटिस जो होता है उसके मुख्य कारण क्या होता है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जो भी ब्रोंकस होते हैं उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो मुख्य कारण क्या होता है, यहाँ पे ये देखेंगे धूम्रपान होता है क्या, प्रदूषण होता है क्या, वायरस होता है, या फिर ये सभी। तो ये जो कारण होता है ये क्या होता है, ये सभी के कारण से ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखेंगे। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैंसर के उपचार के लिए कौन से विकल्प सही है, ठीक है। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, जैसे IV इंटरवेनस लगा के और उसको धीरे धीरे 8 आवर या 10 आवर्स में धीरे धीरे किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड में मतलब वो देते हैं उसको कीमोथेरेपी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, सर्जरी मतलब ऑपरेशन करके जिस स्पेसिफिक पार्ट में हो रहा है उसको हटा देते हैं, उसको सर्जरी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन होता है। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन भी क्या होता है, वो भी कैंसर में यूज़ करते हैं। तो ये जो तीनों होता है वो क्या करते हैं, ये सभी, इसका राइट आंसर जो होगा वो ये सभी। कैंसर में कौन कौन सा, कीमोथेरेपी भी उपयोग करते हैं, ठीक है, सर्जरी भी करते हैं और रेडिएशन भी करते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है उसके कैंसर और उसके सीरियसनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखेंगे एलर्जी के उपचार किस प्रकार से किया जाता है। एलर्जी का उपचार किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ पे देखेंगे एंटी हिस्टामिन दवाएं देकर, या फिर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, या शारीरिक व्यायाम करना, या फिर कोई उपचार नहीं। तो जो एलर्जी के उपचार के लिए करते हैं उसका क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देते हैं, ठीक है। और एंटी हिस्टामिन ड्रग क्या होते हैं, अपन लोग यहाँ पे फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यदि आप फार्मा का पढ़ना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में विजिट करें, और वहाँ पे फार्माकोलॉजी जिस पे क्या होता है, दवाई पे जितने भी कॉमनली यूज़ में आते हैं वो, और कौन कौन से ड्रग्स को यूज़ करते हैं वो बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, डायरिया
देखेंगे डायरिया का इलाज किस प्रकार से किया जाता है, ओआरएस देकर, एंटीबायोटिक्स देकर या सर्जरी देकर। डायरिया का जो बेस्ट होते हैं वो क्या है, ओआरएस देकर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माइग्रेन के इलाज में कौन सी दवाई यूज़ करते हैं, माइग्रेन के लिए कौन सी दर्द का दवाई यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेन किलर का यूज़ करते हैं क्या, एंटीहिस्टामिन करते हैं, एंटीबायोटिक्स करते हैं, विटामिन सी करते हैं। तो देखो एंटीहिस्टामिन क्या एलर्जी के लिए करते हैं, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए करते हैं, विटामिन सी जो होते हैं वो स्कर्वी डिजीज़ या फिर क्या करते हैं, इम्यूनिटी थोड़ी सी बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे माइग्रेन बोल रहा है तो मतलब पेन किलर की वहीं आपको देना होगा, ठीक है। पेन किलर क्या करेगा, माइग्रेन जो कुछ दर्द होते हैं उसको ठीक करेगा, ठीक है। 23 नंबर बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है देखेंगे। 23 नंबर 23 बोल रहा है ब्रोंकाइटिस किसका परिणाम हो सकता है, ब्रोंकाइटिस किस वजह से हो सकता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है। वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण की वजह से, या फिर धूम्रपान, प्रदूषण, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ये सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखेंगे। 24 बोल रहा है उच्च रक्तचाप के लिए कौन सी जीवन शैली में बदलाव की जा सकते हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो जीवन शैली में आप लाइफ स्टाइल में चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, ठीक हो जाएगा। संतुलित आहार करेंगे या फिर नियमित व्यायाम करेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे, या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सभी होगा, बट क्या है हर कोई फॉलो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 क्या बोल रहा है ये देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। टीबी के इलाज के दौरान मरीज को क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मरीज को क्या ध्यान रखना चाहिए ये देखेंगे, ठीक है। नियमित रूप से दवाई देना है, बिल्कुल सही है। पर्यावरणीय जोखिम से बचाना, ठीक है, ये भी ठीक है। सी जो है पर्याप्त आराम लेने से ट्यूबरकुलोसिस का इलाज किया जा सकता है, या फिर डी जो है ये सभी। तो राइट आंसर जो होगा वो ये सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे 25 क्वेश्चंस अपन लोगों ने कवर किए, और ज़्यादातर फार्माकोलॉजी से ही रिलेटेड रहा है ना, और और भी मेडिसिन से यूज़ रहा है, ठीक है। जो भी कॉमनली यूज़ है उसका यहाँ पे हमने जिक्र करा है, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो बनने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।